नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसानं येषु पञ्चरमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सम्येसिं पडमगः वै मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वारिष्टादायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। करते करते चातुर्मास की यात्रा चालू हुई। वह करते करते हम आज पहुँचे कार्तक सुद पांचम, और वह है ज्ञान पांचम। साल का प्रारंभ ज्ञान से हुआ। साल का प्रारंभ देखा जाए तो गौतम स्वामी के केवल ज्ञान से हुआ, और उसके बाद तुरंत ही ज्ञान की आराधना बताई, और साल का अंत होता है परमात्मा के मोक्ष से। नूतन वर्ष का प्रारंभ गौतम स्वामी जी के केवल ज्ञान से, और पूरे वर्ष की पूर्णाहुति होती है मुक्ति से। यह हमें दर्शाता है कि ज्ञान व मुक्त करने के लिए है। जो बंधनों से बांध दे वह ज्ञान के नाम पर अज्ञान है। जो हमें बंधनों में बांधने की प्रक्रिया करता है उसे अज्ञान कहते हैं। परंतु जीव बंधन को बंधन रूप जानता भी नहीं, इसलिए मानता भी नहीं, इसलिए वह बंधन उसे खटकते भी नहीं। और जो खटके नहीं उससे जीव अटके कैसे? जो खटके उससे जीव अटके। जो खटकता ही ना हो वो अटकने वाला कैसे था? समझ रहे हो? बहुत स्पष्ट बात है। देखो, जो परमात्मा के मोक्ष और गौतम स्वामी का केवल, अब इसमें देखा जाए तो क्या है पता? परमात्मा का मोक्ष कभी हुआ? अमावस्या को, बराबर? यानी पूरी अंधकार वाली रात्रि भले अंधकार वाली हो, परंतु जीव यदि मुक्त होना चाहे तो मुक्त हो सकता है। और दूसरे तरीके से समझना हो तो अमावस्या क्या है पता? अमावस्या में आकाश में कौन सी घटना घटित होती है विनय जी? अमावस्या जो है उसमें कौन सी घटना घटित होती है? बोलो, क्या कह रहे थे? चंद्रमा दिखता नहीं, बराबर। यह अधूरी बात, पूरी बात नहीं। अमावस्या का मतलब है कि चंद्र पूरी तरह से सूर्य से ढक गया। चंद्र सूर्य से पूरी तरह से ढक जाए, यानी जब सूर्य और चंद्र एक ही अंश पे हो उसे कहते हैं अमावस्या। और सूर्य और चंद्र 180 अक्षांश यानी डिग्री पर हो तो उसे कहते हैं पूनम, पूर्णिमा, बराबर। अब सूर्य और चंद्र एक ही अंश पर है, इसका मतलब क्या करेंगे हम? हो गया। हाँ, से एक साथ मिलन हो गया। नहीं, सूर्य और चंद्र एक अंश पर होना उसे बहुत अच्छी तरह से समझा जाता है। सूर्य को आत्मा का कारक बताया। अब यहाँ पर जगह खाली है, आगे आगे आ जाऊं, क्योंकि पीछे सब आते जाएंगे, वो पीछे चले जाते हैं।
वो ट्रेन में जो हटते हैं, बम्बई की ट्रेन में, ऐसे नहीं, केवल ऐसा ऐसा किया, ऐसे लगता है कि हट गए, ऐसा मत करना। यहाँ पर भी जगह खाली है। हाँ, आगे आओगे तो ऊपर आओगे, आगे ही नहीं आओगे तो ऊपर कैसे आओगे? बराबर। संसार में कैसा होता है, पहले ऊपर जाते हो, स्टेज पर गए ना, शादी के स्टेज पर, और फिर बुढ़ापा आया तब आगे आने मिला। वहां पर उल्टा होता है, ऊपर आओगे तो फिर आगे आओगे, यहाँ पर आगे आओगे तो ऊपर आओगे। ये बात अलग है, आपको ऊपर आना नहीं है। नहीं जी, पहले से स्पष्ट कर दिया कि ऊपर आना नहीं है, तो फिर आते क्यों? और दूसरी बात, मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी, जो अक्सर आगे बैठने वाले लोग होते हैं वो ऊपर नहीं आते, वो जल्दी ऊपर नहीं आते। ये हमारे समुदाय के एक आचार्य भगवंत ने अपने इतने सालों का जो दीक्षा का पर्याय का तो अनुभव था ना, वो बताया। ऊपर कौन आते हैं? जो पीछे बैठने वाले लोग होते हैं वो ऊपर आते हैं, आगे वाले से, आगे वाले को लांघ कर वो ऊपर आते हैं, आगे वाले कभी भी ऊपर नहीं आते। यानी कमलेश भाई, आप भी ऊपर? नहीं साहब, ऊपर की तो बात ही मत करो, बराबर है। ऊपर आए भी ना मोक्ष का रास्ता कोई होता हो तो बताओ। मैं तो आगे आपको वो भी बता दिया, आपको कोई मोक्ष के साथ भी लेना देना? अरे क्यों, क्या हुआ राकेश जी, क्यों हंस रहे हो? सूर्य वह आत्मा का कारक है, चंद्र वह मन का कारक है। सूर्य, सूरज वह आत्मा का कारक है। ज्योतिष में किसकी आत्मा कैसी है वो जानने के लिए सूर्य से उसे पहचाना जाता है, और ज्योतिष में ही इस इंसान का मन कैसा है उसे जानने के लिए चंद्र से जाना जाता है, बराबर। तो चंद्र कभी भी सूर्य के प्रकाश को ढक नहीं सकता, चंद्र में वो सामर्थ्य ही नहीं, परंतु सूर्य से ही चंद्र को ढका जा सकता है। यानी जब आत्मा मन पर अपना पूरा आधिपत्य स्थापित करे, यानी मन आत्मा के अधीन होता है, तब ही आत्मा मुक्त हो पाती है। अमावस्या पर परमात्मा का मोक्ष होने का यह तात्पर्य है। मन इंद्रियों के वश चलता है, मन कर्मों के वश चलता है, आत्मा वह स्वतंत्र है, समझ रहे हो? इसलिए आत्मा जब मन पर अपना पूरा अधिकार स्थापित करता है, यानी मन आत्मा के अधीन रहता है। वर्तमान में हमारी स्थिति कैसी है? इस चीज का मन हो गया, क्या बोलते हैं हम विनय जी, मुझे इस चीज की इच्छा हो गई, इस चीज का मन हो गया। मन हो जाए, क्योंकि मन को चंचल बताया है, आत्मा को स्थिर बताया गया है, मन चंचल है। और चंचलता कभी भी किस चीज के आधार पर टिकती है पता है आपको? मैंने आपको एक बार बताया है, जो 12 भावना बताई गई है उसमें सर्वप्रथम भावना कौन सी बताई है? अनित्य भावना। जो अनित्य है वो अस्थिर है, यह नियम है। जो नित्य है वह स्थिर है, यानी मन चंचल है, यानी अस्थिर है। अस्थिर है क्योंकि वो अनित्य के पीछे दौड़ता है। आत्मा नित्य है तो वो स्थिरता से ही प्राप्त होता है। यानी आत्मा का मन पर आधिपत्य स्थापित होने का मतलब है नित्य का अनित्य पर अधिकार स्थापित हो, अनित्य नित्य के अधीन रहकर चले। यह है मोक्ष की प्रक्रिया, मुक्त होने की प्रक्रिया। और गौतम स्वामी का केवल ज्ञान, परमात्मा का विरह हुआ और तब उनमें केवल ज्ञान हुआ। परमात्मा का वियोग होते हुए भी केवल ज्ञान हो सकता है, परमात्मा के वियोग में भी केवल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि वियोग था, विस्मरण नहीं था। परमात्मा के विस्मरण में कभी भी आत्मा मुक्त नहीं हो सकती, आत्मा को ज्ञान नहीं हो सकता। परमात्मा के वियोग में केवल ज्ञान हो सकता है, परमात्मा के विस्मरण में केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ये नूतन वर्ष का प्रारंभ, और वहां तक पहुंचना हो तो उसके लिए सबसे पहली आराधना बताई ज्ञान की।
अब आज ज्ञान पांचम यानी ज्ञान का दिन है, ज्ञान का दिन है, तो आपकी सोच क्या होती है? ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, बराबर है। नीचे पुस्तक है, परत है, वो रखे गए और वास्तक्षेप से आप उसकी पूजा करो। तो मेरा प्रश्न आपको यह है कि क्या ज्ञान की पूजा हो सकती है? ज्ञान की पूजा करेंगे ना, ज्ञान पूजन का चढ़ावा ही बोला जाता है। कल्पसूत्र की ज्ञान, पहले ज्ञान की पूजा, दूसरे ज्ञान की पूजा, तीसरे ज्ञान की पूजा, चौथे ज्ञान की पूजा, 5 ज्ञान की पूजा करते हैं ना। मैं तो 5 की नहीं, मैं तो 1 की बात कर रहा हूं। क्या ज्ञान की पूजा हो सकती है? मैं समझने के लिए पूछ रहा हूं, आपको समझा नहीं रहा हूं। आपको कोई समझा सकता है? आपको कोई समझा सकता है? हाँ, आप तो सब समझे हुए हो, समझे हुए हो या उलझे हुए, वो तो पता नहीं। भाई ज्ञान की पूजा कैसे हो सकती है? आप जिसे ज्ञान के रूप में मान रहे हो, क्या वो ज्ञान है? वो ज्ञान है? जिस पुस्तक को आपने रखा है, प्रत को रखा है, आगमों को रखा हो, जो कुछ भी हो, क्या वो ज्ञान है? ज्ञान का साधन है, बराबर है। यानी आपके पास यह विवेक या जागृति है ना कि ये ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान रूपी साध्य किसे माना? साधन की बात तभी आ सकती है ना जब साध्य की बात हो स्पष्ट। पैसा साध्य है और व्यापार वो साधन है ना, समझ रहे हो? व्यापार साधन है। व्यापार साधन कब होगा? जब पैसे रूपी साध्य की स्पष्टता हो, साध्य का लक्ष्य हो, साध्य का पक्ष हो। समझ रहे हो? जब साध्य की स्पष्टता हो, साध्य का लक्ष्य हो, साध्य का पक्ष हो, साध्य की महिमा हो। महिमा किसकी होती है? साध्य की महिमा होती है ना, पैसों की महिमा है, व्यापार की महिमा है। कमलेश जी के पिताजी वो स्टेशनरी का व्यापार करते थे, कमलेश जी कपड़े का व्यापार कर रहे। क्या हो गया? पुरखों से आता हुआ जो स्टेशनरी का व्यापार चल रहा था उनके, उन्होंने बदल के कपड़ों का व्यापार कर दिया, व्यापार बदल दिया, साधन बदल दिया। ऐसा होता है, ऐसा किया जाता है। जो पुरखों से चला आया हो उसे पकड़ के रखा जाता है ना। क्यों? साधन की महिमा नहीं है। महिमा किसकी है? साध्य की महिमा है, यानी पैसे रूपी साध्य की महिमा है। पुरखों से जो व्यापार चला आ रहा था, उस साधन से पैसे रूपी साध्य तक पहुंचने की प्रक्रिया नहीं हो पा रही थी। इसलिए जिस साधन से इस पैसे रूपी साध्य तक पहुंचा जा सकता है, उस साधन को अपनाना है। यानी साधन का कभी भी आग्रह नहीं होता है। आग्रह किसका है? साध्य का आग्रह होता है। साधन का आग्रह, जैसे साधन को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु साधन को साधन तभी कहा जाएगा यदि साध्य की स्पष्टता हो, साध्य की स्पष्टता हो, साध्य की महिमा हो, साध्य का लक्ष्य हो, साध्य का पक्ष हो, तभी साधन को साधन माना जाता है। यदि इन चारों में से साध्य की स्पष्टता नहीं, आप कह रहे हो कि जो आगम है उसे आप साधन, ज्ञान का साधन है, तो ज्ञान किसे माना, साध्य किसे माना? और ये साधन उस साध्य तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है ना। ये स्पष्टता के साथ ही हम साधन में अपने आप को जोड़ते हैं ना, साधन के साथ अपने आप को जोड़ते हैं। तो साध्य क्या था? ज्ञान। यानी ज्ञान कौन सा? ज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान किसे कहते हैं? कठिन हो रहा है। मैं तो सीधी सादी भाषा में तो आपके संसार का ही उदाहरण दे के दे रहा हूं कि साधन क्या है? भोजन साधन है और भूख से मुक्त होना वह साध्य है, बराबर? भोजन साधन है। अब भोजन रूपी साधन का आग्रह होता है, उसका आग्रह थोड़ी ना होता है कि मुझे यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा कुछ साधन का थोड़ी ना आग्रह होता है। होटल का ही चाहिए ऐसा साधन का आग्रह थोड़ी ना होता है। होता है? नहीं होता है? होता है।
नहीं होता, रविवार को नहीं होता, होता रविवार को नहीं होता, होता होता नहीं होता। रविवार को होता है। क्या हुआ? मैं आग्रह किसका है? भूख, जो पीड़ा है उस भूख से मुक्त होना, भूख को शांत करना, वह साध्य है ना, वो साध्य है, उसका साधन भोजन है ना। तो हमें साधन की महिमा है या साध्य की महिमा है? क्यों, क्या हुआ? आप क्यों हंस रहे हो? सबको पूछ रहा हूँ मैं। देखो, कपड़े क्या है? कपड़े क्या है? कपड़े साधन है शरीर को ढकने के लिए। साध्य क्या है? शरीर को ढकना। तो फिर कपड़ों का कोई आग्रह होता है? कपड़ों का कोई आग्रह होता है? व्यवहार से अरे आग्रह कह रहा हूं, विवेक रखने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं। हाँ, किसी की शादी में गए तो सफेद कपड़े पहन के थोड़ी ना जाना है। हाँ, किसी की शादी में सफेद वस्त्र थोड़ी ना पहन के जाते हैं, बराबर है। और किसी की प्रार्थना में रंगीन वस्त्र थोड़ी ना पहन के जाएंगे। हाँ, तो वो विवेक है। मैं विवेक की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आग्रह की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। समझ रहे? आपके, समझ लो, आपके बेटे की विनय जी शादी हो तो आपके बहन को आपको कपड़े देने पड़ते हैं ना? व्यवहार है वो। हाँ, देना पड़ेगा ना। पड़ेगा नहीं, व्यवहार है, देते ही यानी देते ही है। हाँ, देते हो, पर क्यों देते हो? ना दो तो उनके पास कपड़े नहीं है, तो फिर देने की जरूरत क्या है? फिर आप जो कपड़े देते हो उसका वो भावताल ध्यान में रखते हैं कि इतने भाव का दिया, इतने भाव का दिया, नहीं दिया, वो सब? हाँ, कि केवल वो आपका प्यार देखते हैं उसमें? क्या देखते हैं? बेटी वैकेशन के अंदर पिता के घर रुकने गई और वहां से पिता ने जो कुछ देना पड़ता है, देते हो या देना पड़ता है? देते हैं। यार गप्पे क्यों लगा रहे हो यार? भाई देना पड़ता है ना। हाँ, वो तो खुशी से, रोते रोते थोड़ी देने वाले थे, बोले खुशी खुशी से देते हैं, और रोते रोते थोड़ी देते। नहीं देंगे तो अपना अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आप अपने अहंकार को देते हो ना, या बेटे को देते हो। तो वो बेटी उसके भाव को देखेगी या उसके पीछे माता पिता का जो भाव है वो देखेगी? वो साड़ी का भाव देखेगी या उसके पीछे का भाव देखेगी? क्या देखेगी? अच्छा, साड़ी के भाव से माता पिता के भाव के बारे में पता चलता है? ये तो कुछ नई बात बताई। क्यों, क्या हुआ? भाव देखा जाता है ना, कितने की दी साड़ी। अरे क्यों, क्या हुआ? देते तो उसको नहीं देखते हैं। हाँ, माता पिता देते तो उसको माता पिता देखते तो बेटी नहीं देखती, भाव नहीं देखती है। पिता भाई देता है तो उसको देखना पड़ता देखो, है। आपके पड़ोस वाले चुप है। देखते हो या नहीं देखते हो? देखते हो या नहीं देखते हो? तीन भाइयों ने कपड़े, जो अलग अलग तीन भाइयों ने रक्षाबंधन पर साड़ी दी है, तो तीनों भाइयों के भाव साड़ी के देखते हो या नहीं देखते हो? अरे यार, हाँ, ये राकेश जी और कमलेश जी, आप आपकी बहन है या नहीं है? है, तो बहन को आप दोनों साड़ी देते हो, बराबर है। तो आपकी बहन वो भाव देखेगी या नहीं देखेगी? साथ में ज्वाइंट ही देते हैं। अरे जॉइंट वाइंट नहीं, इनका चौका अलग है, इनका चौका अलग है, इसलिए दोनों का अलग अलग देना होता है, बराबर है। तो आपने साड़ी दी और राकेश जी ने साड़ी दी, तो आपकी बहन वो साड़ी के भाव को देखेंगी ना? हाँ हाँ, देखो, ये बुजुर्ग तो कह रहे देखेंगे। तो फिर भाई का भाव देखा या जो चीज दी है उसका भाव देखा? छोड़ो ना, ये सब गप्पे लगा रहे हो। भाव देखते हैं, भाव देखते हैं, कोई भाव नहीं देखते, वस्तु के भाव। जड़ की महिमा इतनी हो गई है कि चेतन और चेतन के भावों का कोई महत्व ही नहीं रहा। अपनी मूल बात पर आ जाए। मैंने भोजन की बात की, सब आप समझने वाले समझ गए, समझदार को तो इशारा काफी है। समझ रहे हो? भोजन का आग्रह है कि ऐसा भोजन चाहिए, ये भोजन नहीं चलेगा। आज रविवार है तो ऐसा भोजन नहीं चलेगा, रविवार है तो ऐसा भोजन होना चाहिए। शादी में गए हो तो ऐसा भोजन नहीं चलेगा, मेहमान के रूप में किसी के घर पे गए हो तो ऐसा भोजन नहीं चलेगा, ऐसा भोजन चाहिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि साध्य की महिमा नहीं है, साध्य का लक्ष्य नहीं है, साध्य का पक्ष नहीं है। तब ही साधन के निमित्त से ये राग द्वेष अहंकार के परिणाम बनते हैं। अपनी मूल बात आ जाए। ज्ञान जिसे आप पूजा के रूप में मान रहे हो, उसको आपने साधन बताया कि 45 आगम रूपी ज्ञान वह साधन है, तो साध्य क्या है? साधन में अपने आप को रोक देने के लिए तो साधन होता नहीं है ना। साधन, उसमें अपने आप को रोक देने के लिए
साधन नहीं होता है ना, इसलिए ज्ञानियों ने क्या कहा कि साधन का उपयोग किया जाता है, साधन का उपभोग नहीं किया जाता। क्या कहा? आप पहले मंजिल पर प्रवचन के लिए आए हो, बराबर, तो पहली मंजिल पर ग्राउंड फ्लोर से अपने आप आ सकते हो? अपने आप नहीं आ सकते, आपको सीढ़ियों का साधन, सीढ़ी रूपी साधन का उपयोग करना था, क्योंकि आपके लिए साध्य क्या था? पहली मंजिल पर प्रवचन के लिए जाना, बराबर है। तो साधन क्या था उसके लिए? उसके लिए सीढ़ियां कहो या लिफ्ट कहो, वो साधन है, बराबर। तो आप क्या करते हो? साधन पर अपने आप को रोक नहीं देती, आप उसे लांग जाते हो, यानी उसके ऊपर कदम रखा नहीं रखा तुरंत उठा लिया, कदम रखा नहीं रखा तुरंत उठा लिया, क्योंकि आपको आगे जाना है। आप अपने आप को साधन में रोक नहीं लेते हो। इंसान साधन में अपने आप को तभी रोक लेता है जब वो साधन को ही साध्य मान बैठता है, और जो साधन को साध्य मान बैठता है उसके लिए साधन ही सबसे बड़ा बंधन बनता है, और उसके लिए वो साधन बंधन बनाना है, उसी साधन के निमित्त से राग द्वेष अहंकार के परिणाम बनते ही है। जिसने साध्य की महिमा की होगी वो साधन पर अपने आप को रोक नहीं देगा। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जिसके पास साध्य दृष्टि नहीं, साध्य दृष्टि की स्पष्टता नहीं, उसके लिए तो साधन ही सबसे बड़ा बंधन है। क्या हुआ पता है? एक बार हुआ कैसा, एक बार रमेश भाई ने महेश भाई से 10 करोड़ रुपए लिए थे, 10 करोड़ रुपए। उन्होंने कहा मैं 1 साल के अंदर लौटा दूंगा। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल निकल गए, सूद तो नहीं, मूल रकम तो नहीं, सूद भी नहीं। 10 करोड़ का 1% ब्याज भी कम से कम करो तो भी कितना होता है? 1 करोड़ साल का। हाँ, साल का नहीं, 1 महीने का 10 करोड़ का 10 लाख रुपए तो होता ही है। अब 10 साल बीत गए, 10 साल बीत गए। अब 10 साल के बाद रमेश भाई ने महेश भाई से 10 करोड़ रुपए लिए थे, तो महेश भाई, किसने लिए थे? रमेश भाई ने महेश भाई से लिए है, बराबर। अब रमेश भाई ने महेश भाई को बताया कि भैया मैं जानबूझ के आपको पैसे नहीं लौटा रहा था, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, आपको बहुत मानसिक पीड़ा मैंने पहुंचाई है। क्योंकि वो महेश भाई देख रहे कि रमेश भाई अपने बच्चे की शादी में वगैरह दूसरा सब प्रसंगों के अंदर तो पैसे को एकदम लुटा रहे, और फिर भी जानबूझ के पैसे लौटा रहे, इसलिए और ज्यादा दर्द होता है, और ज्यादा पीड़ा होती है। इसलिए मैंने आपको बहुत पीड़ा पहुंचाई है, अब मुझे अफसोस हो रहा है, अब मुझे पैसे लौटाने की भावना हुई है, इसलिए अब मैं आपको धीरे धीरे पैसे लौटाऊंगा। महेश भाई खुश हो गए कि रमेश भाई मुझे पैसा लौटाने की बात कर रहे हैं, तो मेरे पैसे धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने महेश भाई को कहा कि आप मेरे ऑफिस में दोपहर को 3 बजे आ जाओ, मैं आपको पैसे धीरे धीरे लौटाऊंगा। महेश भाई पहुंच गए 3 की जगह पर। हाँ? नहीं नहीं, 3 बजे का टाइम दिया होगा तो आप 3:15 को 3:30 को ही पहुंचोगे ना। हाँ? नहीं, पैसे की राशि और प्रवचन की राशि और परम यश की राशि, तीनों की राशि तो कन्या राशि समान है। तो पैसों के लिए 2:45 बजे पहुंच जाओगे, और प्रवचन और परम यश के लिए 9:45। हाँ 9:45 नहीं, अभी भी आना चालू है। देखो अभी भी एक भाग्यशाली आए, भाग्यशाली ही कहेंगे ना, सबको बताना तो पड़ेगा। गौतम जी, वो ट्रस्टी जी को क्या कहोगे? भाग्यशाली, बराबर, भाग्यशाली है, उनको तो भाग्यशाली ही कहना पड़ेगा ना, भले ना वो लेट आए, भाग्यशाली के लक्षण उनमें हो या ना हो, फिर भी कहना तो उन्हें भाग्यशाली ही पड़ेगा क्या? हाँ चलो जाने दो। तो आप 2:45 बजे पहुंच गए, अब 3 बजे, 3:15 बजे, 3:30 बज गए, आधा घंटा लेट हुआ। उनको बाहर बैठा है, पानी के लिए पूछा नहीं, चाय के लिए पूछा नहीं, कुछ भी नहीं है, धूप के अंदर बेचारे बैठे हुए। और फिर महेश भाई, रमेश भाई ने महेश भाई को अंदर बुलाया और उन्होंने उनको 1000 रुपए दिए। धीरे धीरे पैसे लौटाने की बात है ना भैया, धीरे धीरे पैसे लौटा रहे हैं ना, तो 1000 रुपए उन्होंने दिए। महेश भाई खुश हो जाएंगे? हो जाएंगे। क्यों? अरे एक फुटी कौड़ी नहीं आ रही थी, उसकी जगह पर 1000 रुपए तो आए या नहीं आए? तो खुश तो हों या नहीं होंगे? हाँ क्यों खुश? हाँ अपमान है, कुछ भी नहीं दिया, उसकी जगह पर 1000 रुपए दिया, तो कुछ न देना वो अच्छा था या 1000 रुपए देना वो अच्छा था? नहीं दिया होता तो भी चलता था, यानी वो महेश भाई 1000 रुपए उनको वापस लौटा देंगे। आप यार मुझे उलझाओ मत यार, आप मुझे उलझा रहे हो। राजेश जी, महेश जी खुश होंगे ना, 1000 रुपए मिले? हाँ
उन्होंने कहा धीरे धीरे लौटाऊंगा। उन्होंने कहा कल दूसरे दिन आओ, 3 बजे आना। महेश भाई दूसरे दिन पहुंच गए। उन्होंने उनको 5,000 रुपए दिए। अब तो खुशी का अवसर है ना, अब तो खुश होंगे ना अनिल जी? नहीं, अरे 5,000 रुपए दिए। 5 लाख दे दिया तूने। हाँ, और 5,000 रुपए उन्हें मिले। तीसरे दिन बोला 10,000 रुपए दिए। अब 10,000 रुपए दिए। वो तो इतने खुश हो गए, पूरे गांव में उन्होंने घोषणा करवा दी कि मुझे 10,000 रुपए महेश भाई ने दिए, मुझे रमेश भाई ने 10,000 रुपए, 10,000। उन्होंने पेड़े बांटना काम कर दिया। अच्छी बात है नहीं? पेड़े बांटने की जरूरत है। हाँ, पेड़े बांटने की 10,000 रुपए मिले, उसके आगे 6,000 रुपए मिले। 3 दिन में 16,000 रुपए आ गए हैं। चौथे दिन को उन्होंने 15,000 रुपए दिए। जो अमाउंट है ना, जो राशि है, इतनी बड़ी राशि है, उसमें वो जीरा जैसा है। हाँ, पर जीरे जैसा है तो जीरे जैसा हो, जो भी हो। जीरा भी दाल बनाने के लिए जरूरी तो है कि नहीं है? हाँ, उसका खुद का भी तो योगदान होता है या नहीं होता? यार आप लोग सब मुझे उलझा हो, ये मत। मैं सीधा साधा भोला भाला और आप सब मुझे उलझा रहे हो। चलो तीसरे दिन उन्होंने 20,000, चौथे दिन 5वें दिन उन्होंने 20,000 रुपए दिए। 20,000 रुपए दिए, तब तो खुशी होगी या नहीं होगी? फिर भी मना कर रहे हो। यानी आपकी लालच कितनी है, आपका लोभ कितना है? 20,000 रुपए दिए उन्होंने। बुजुर्ग जी क्या कहना, खुशी की बात है ना, सबको बताने की बात है ना, सबको घोषणा करने की बात है ना, पेपर में खबर देने की जरूरत है ना? नहीं, अच्छा पेपर में खबर देने जैसी खबर नहीं है, परंतु सबको खुशी इसे कहने जैसा तो है ना। कितनी समझदारी है ना आपके पास कि 10 करोड़ का 1 महीने का ब्याज 10 लाख रुपए होता है। एक दिन का केवल ब्याज 33,333 रुपए होते हैं। वो 33,333 देते हैं, तब केवल उन्होंने एक दिन का ब्याज ही दिया है, सूद ही दिया है, मूल रकम तो बाकी है। कुछ बात समझ में आ रही है? अनंत ज्ञान जो हमारी आत्मा का बताया गया है, कर्म सत्ता ने हमारे अनंत ज्ञान को अनंत काल से दबाए रखा है, दबोचे रखा है। क्या कह रहा हूं? अनंत ज्ञान अनंत काल से ज्ञानावर्णीय कर्म ने हमारे ज्ञान को दबोचे रखा है, और हम उसमें से वसूल करने का प्रयास कर रहे हैं। तब उसमें से 2 प्रतिक्रमण का ज्ञान आया बाहर। अब वो 2 प्रतिक्रमण अनंत ज्ञान की जो संपत्ति है, उसकी तुलना में देखा जाए तो कितने की ये कीमत होगी? 2 प्रतिक्रमण बहुत ज्यादा हो गया। एक लोगस, उसके बाद में मंदी तो नहीं, वो तो हमारे यहाँ कैसा है पता है? सालों से, जब से ये संघ की स्थापना हुई है और जब तक ये संघ रहेगा तब तक वो घोषणा तो चलती ही रहेगी, एक लोकस ना आए तो 4 नौकार। वो घोषणा तो हमारी कायम ही रहने वाली है। ये तो अच्छा है कि नौकार मंत्र सबको मिल जाता है, इसलिए बेचारे प्रतिक्रमण तो कर सकते हैं। अरे हम लोग तो कई जगह पर, यहाँ आपके संघ में भी हमने देखा है, वो शाम के प्रतिक्रमण में अतिचार की 8 गाथा न आए तो 8 नौकर, ऐसी घोषणा भी कई बार हमने नहीं देखी। 8 नौकर, अरे अरे पर 8 नौकर का थोड़ी ना कौशक है। वो जो ठाणे के बाद का जो कौशक आता है ना, तो वहां पर घोषणा क्या होती है? 8 नौकर। अरे 8 नौकर का थोड़ी ना कौशक है। अतिचार की 8 गाथा उसका करना है जिसे अतिचार की 8 गाथा न आती हो तो उसके लिए वो अपवाद है, उसके लिए जो वो शर्म नहीं, शर्मजनक बात, शर्मजनक बात। हाँ, तो एक लोगों से यानी 4 नौकार वो घोषणा होती है। तो एक लोगों से नहीं तो 4 नौकार, आप चातुर्मास में जिस दिन आए वहां से लेकर आज दिन तक अभी भी वही घोषणा चालू है। वो क्या कर रहे बताए? सावकारी करने जा रहे हैं कि हमारे यहाँ केवल 8 नौकर नहीं होता, अतिचार की 8 गाथा न आए तो वो बोला जाता है, पर न आए तो वो विकल्प अभी भी बताना चालू है। चातुर्मास का प्रवेश कब से हो गया है? 4 महीने होने आए हैं या हो गए? हाँ, 4 महीने तो हो गए, तो वो घोषणा अभी भी चालू है। तो ऐसी घोषणा करनी वो संघ के लिए शर्मजनक बात है नहीं ना? यानी जिनको नौकार के ऊपर नहीं आता उनको शर्म आती है। आपको पता नहीं, गुजराती का एक बहुत बड़ा फायदा है। गुजराती में है ना, कैसा है पता है?
गुजराती के हम व्याख्यान जब होते हैं तब हम कहते हैं, आप गुजराती थोड़ा बहुत समझ तो लेते हो, तो वहाँ पर गुजराती में हमारी कहवत ये होती है, हम बोलते हैं कि गांव के लोग होते हैं ना, गांव के लोग होते इमनी पासे एक शर्म, उनके पास एक शर्म होती है, और जो शहर के लोग होते हैं ना इमनी पासे बेशरम। क्यों, क्या हुआ, नहीं समझे? समझ गए, सभी समझ नहीं गए। समझे? आप कितने लल्लू हो उसके बारे में पता चल गया। नहीं समझे कि शहर में जो लोग होते हैं तो गुजराती में कहा जाता है कि आप तो उनसे आगे हो, उनके पास एक होती है, आपके पास दो, तो दो को एक गुजराती में बे, आपके पास बेशर्म। शहर के लोग कैसे होते हैं? मैंने नहीं कहा, आपने कहा, इन्होंने कहा शहर के लोग बेशर्म होते हैं। मैंने कहा मैं समझता हूं, मैं जानता हूं, पर मैं कहूंगा। हाँ, ऐसा किसी को लगा कि मुझे नौकार के ऊपर नहीं आता और बार बार ये घोषणा मेरे लिए आ रही है कि 1 लोगस ना है तो 4 नौकार, 2 लोगस ना है तो 8 नौकार, 16 लोगस ना है तो 4 लोगस ना है तो 16 नौकार, ये कब तक मैं लोगस में ही अपने आप को चिपका के रखूंगा, उसके ऊपर कब? और मैं समझता हूं आप बहुत सरल हो, आप संतोषी, जहां हो, जैसी स्थिति में हो वैसी स्थिति में रहना आपको। भौतिक जगत में भी ऐसा ही है ना, भौतिक जगत में भी ऐसा ही है ना, जितने पैसे है। अब गांव में घर था, ये एसएन पेट कब बना, कैसे बना, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये फोर्ट में हमारे जैनों के घर कैसे हुए, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा। फोर्ट में सब चले जाते हो ना, फोर्ट में जा रहे हो सब, एसएन पेट में जा रहे हो, क्यों विनोद जी जा रहे हो ना एसएन पेट? हाँ जा रहे हो, फिर हमारा क्या होगा? इसलिए आपका विहार उसके पहले हम ही विहार करके चले जाए, और दूसरी बार आना ही नहीं है यार, सब भाग ही जा रहे, सब बाहरी भाग रहे। बोलो भैया, पंच प्रतिक्रमण क्या है? एक पंच प्रतिक्रमण जिसे आता हो उसे गर्व होता है ना, उसे पंच प्रतिक्रमण आता है, बराबर है। ये तो कैसा हुआ, वो 10 करोड़ के सामने उसे 10 रुपए दिए, और वो 10 रुपए उससे पहले उससे उनकी खुशी होती है, मुझे 10 रुपए मिल गए, मुझे 10 रुपए मिल गए, मैंने 10 रुपए प्राप्त किए, तो वो खुशी की बात है ना। क्या हुआ, मैंने कुछ ज्यादा बता दिया? साधन का गर्व हुआ, साधन का अहंकार हुआ, क्योंकि साध्य की स्पष्टता कहां है? आप ऊपर आ रहे हो विनय जी, तो आपने सीढ़ियों पर अपने आप को रोक नहीं दिया, क्योंकि आपके पास साधन और साध्य का विवेक था, और इसी कारण से आपको साधन का गर्व नहीं होता। मैं ये व्यापार कर रहा हूं, व्यापार का गर्व उसी को हो सकता है जिसे साध्य की महिमा ना रही हो। समझ रहे हो? पुरुषार्थ किसमें होगा? साधन में होगा। पुरुषार्थ, प्रयत्न किसमें होता है? साधन में प्रयत्न होता है, परंतु महिमा साधन की नहीं होती। समझ रहे हो? भूख दिखने वाली है, भूख शांत हो गई, दिखने वाली चीज है, साध्य का तो अनुभव होता है। यह और सूक्ष्मता की बात हो। प्रयत्न साधन में होगा, साध्य में प्रयत्न नहीं होता है। साध्य तक पहुंचने की स्थिति प्राप्त करनी होती है, और साध्य का अनुभव होता है। अपने आप को पूछो, संसार में हर जगह पर साधन और साध्य की स्पष्टता रखते हुए हम क्या धर्म की प्रक्रिया में साधन और साध्य की स्पष्टता को रख के साधन में हमारा प्रयत्न चल रहा है? सामयिक की क्रिया साधन है या साध्य? साधन है, बराबर है। साध्य क्या है? आत्मा का समता गुण। महिमा किसकी है? महिमा समता की है या केवल ये क्रियात्मक समता की, जो सामयिक की क्रिया है उसकी महिमा है? साध्य का लक्ष्य नहीं, साध्य की महिमा नहीं, तो ये साधन की क्रियाएं, साधन की क्रियाओं का अहंकार होगा। मैंने तो बीच में भी कहा था, मैं रोज 2 समय चालू प्रवचन में थोड़े जल्दी आ जाते हैं, ना माँ जी,
थोड़े जल्दी आ जाएंगे प्रवचन में, और प्रवचन में जल्दी आने के बाद देरी तक थोड़े बैठेंगे हम, थोड़ी देर, तो 2 सामायिक हो जाएगी। ये 2 सामायिक का मतलब क्या था? आत्मा में समता 2 है ना, आत्मा में 2 समता है ना, क्यों नहीं विनोद जी? 2 समता नहीं, आत्मा में 2 समता नहीं? हाँ, समता तो है ही नहीं, 2 या 4 भी करे तो समता तो नहीं आती है। वो आपको कैसे पता चला? देखो आपके लिए तो कह रहे मेरी बात विनय कर जी रहा हूँ, मेरी कि बात ये कर 4 सामायिक भी कर ले तो समता तो आने वाली ही नहीं है, समता तो है ही नहीं, ऐसा ये बता रहे। मैं जानता हूं पर मैं कहता नहीं, इन्होंने कह दिया। क्या हुआ, आप सब हंस क्यों पड़े यार? हाँ, कुछ ना कुछ किया करो, ना हो तो चद्दर फाड़ के सिया करो, पर कुछ ना कुछ तो किया ही करो। और ऐसे लोगों को मोक्ष में जाने का कोई काम नहीं, क्योंकि उनको सबसे बड़ी चिंता वो रहती है कि मोक्ष में जाके कर देंगे क्या। यहां तो कुछ ना कुछ किया करो कब मिलता है, मोक्ष में जाके करेंगे क्या? माँ जी मोक्ष में जाने कोई करो, हाँ मोक्ष में कोई काम है आप रे, मोक्ष में कोई काम है आप रे? आप समझ रहे हो? एक सामायिक करने का ये फल, एक नौकरशी करने का ये फल, क्या वो फल साध्य है? महिमा किसकी है? फल की है या साध्य की है? तो एक नौकरशी करूं 100 साल का नरक का दुख कटे, ये तो क्या हुआ? ये तो लोभ वृत्ति है, ये तो लोभ संज्ञा से बात हुई। साध्य के लोभ को लोभ नहीं कहते, परंतु जो साधन किया उसका जो साइड में जो सामान्य फल आ रहा है उसकी महिमा होना, उसका प्रलोभन होना, उसे लोभ संज्ञा नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? बोलो भैया, आपको ऐसा लग रहा है कि नौकार मंत्र का एक पद बोलते हैं और 7 सागरोपम के नरक के दुख कट जाते हैं? बहुत है, मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे ऐसे ओलंपिक है हमारे अहमदाबाद के एक परिचित है, 1 मिनट में पूरी नौकर वाली पूरी मोजी अपना कोई टाइम लगे। ऐसे नौकर से 1 सागरोपम, बाप रे बाप। बोलो भैया, साधन और साधन का फल, ये साधन है या बंधन है? ये साधन तो अहंकार करवा रहा है। साध्य क्या है? क्या आत्मा की समता गुण की महिमा है? उसकी स्पष्टता है? क्या उस समता का लक्ष्य और पक्ष अंतर में है? यदि उसकी महिमा हो, उसका लक्ष्य हो, उसका पक्ष हो, तो फिर फल की ओर दृष्टि कैसे जाएगी? बाल कक्षा के, प्रारंभिक कक्षा के जीव जो हो या बाल उम्र के जो जीव हो, उनको फल से लोभ संज्ञा के द्वारा जोड़ा जाता है। राजेश जी, आपका ही मैं उदाहरण पूछता हूँ। आप 5वीं कक्षा तक आपको आपके माता पिता ने, आपके पिताजी ने आपको लोभ दिया, प्रलोभन दिया था ना, बेटा तू ये लाएगा टॉप 5 रैंक्स में आएगा, टॉप 10 रैंक लाएगा तो तुझे मैं ये घड़ी दूंगा, तुझे मैं साइकिल दूंगा। परंतु चार्टर्ड अकाउंट में जब आपने प्रवेश किया तब पापा ने ऐसा कुछ प्रलोभन दिया था कि सीए बनोगे तो आपको ये मिलेगा, मैं आपको ये दूंगा, मैं आपको ये दूंगा? प्रभाव से जोड़ा जाता है, परंतु विकास प्रभाव से नहीं होता, क्योंकि वो प्रलोभन है। वो प्रलोभन क्यों दिया जाता था राजेश जी? क्योंकि आपको पढ़ाई का महत्व समझ में नहीं आ रहा था, आपको खेल कूद का महत्व था, इसलिए माता पिता को बताना पड़ा। फिर बाद में क्या हुआ? फिर आपको पढ़ाई का महत्व समझ में आया, इसका क्या परिणाम आना है, मेरा भविष्य कैसा होना है, वो सब चीज सब सामने दिखती है ना, तब प्रलोभन की ओर दृष्टि नहीं जाती। साध्य की ओर दृष्टि यदि है तो साधन के फल का प्रलोभन नहीं होता। साध्य की दृष्टि नहीं है तब ही साधन के फल का प्रलोभन होता है। और समझ लेना, जिस साधन के फल का प्रलोभन जब होता है ना, तो उस साधन से उसका यह फल कभी भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्या कहा मैंने? जिस साधन का फल बताया गया उस फल से प्रलोभित
हम उससे प्रलोभन में आकर उस साधन में जुड़े, तो वो साधन जो फल के प्रलोभन से होता है, ऐसा साधन कभी भी वो फल देने के लिए सक्षम होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? मैंने आपको कहा तो सही, आपको खुद को अंतरात्मा में एहसास हो रहा है, अनुभूति हो रही है, वो प्रतीति, वो विश्वास आ रहा है कि मैं नमो अरिहंताणम बोल रहा हूं, नमो अरिहंताणम बोल रहा हूं, और नरक के 7 सागरोपम किसे कहते हैं, उसके दुख कट जाए, ऐसा विश्वास आपको खुद के लिए आ रहा है, तो वो नौकर कैसा होगा, उसके बारे में सोचा। और जब साध्य की स्पष्टता, साध्य की स्पष्टता, साध्य की महिमा, साध्य के लक्ष्य और साध्य की पक्ष के साथ जब क्रिया होती है, तब उसके फल की और दृष्टि होती भी नहीं, और वो फल हो या ना हो, उसकी असर या उसका विचार भी होता नहीं। बोलो भैया, आपने मुझे स्पष्ट नहीं किया, 45 आगम को आपने साधन बताया ना, तो साध्य किसे माना, साध्य किसे माना, साध्य क्या है, बोलो साध्य क्या है, बताओ साध्य क्या है, क्या विनोद भाई, हाँ साध्य क्या है अनिल जी? मैं हर पांचम को उपवास करता हूं, ये साध्य की आराधना थी, क्योंकि साध्य की स्पष्टता ही नहीं है। तो मेरी ज्ञान पांचम चल रही है, मैं ज्ञान पांचम कभी भी नहीं तोड़ता हूं, हर पांचम को मैं उपवास करता हूं, 51 खमासने देता हूं, 51 लोगस का कौसक करता हूं, ये सब क्या था, क्या था, किसके लिए था? मैं ये कर रहे हो आप, वो गलत है, वो छोड़ दो, करने निरर्थक है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूं। मैं तो आपको यही पूछना चाहता हूं, साध्य क्या है? क्योंकि हमने तो यही पूछा कि ज्ञान की पूजा हो सकती है, ज्ञान की आराधना हो सकती है, बोलो। मैं तो आपको आगे भी बात पूछने जाऊंगा तो आपको तो करंट लगेगा। क्या प्रभु की पूजा हो सकती है? प्रभु की पूजा हो सकती है, प्रभु की पूजा हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है, नहीं हो सकती, बोलो। प्रभु की पूजा हो सकती है, आप प्रभु की पूजा करते हो ना, आप प्रभु की पूजा करते हो ना, क्यों, क्या हुआ? अरे आप जीतू भाई, फिर ये वर्षित, तब आप तो सुबह में परमात्मा का पूरी जिम्मेदारी संभाले हुए लोग हो यार, आपको मैं पूछ रहा हूँ, प्रभु की पूजा कर रहे हो ना, आप कर रहे हो ना, प्रभु की पूजा कर रहे हो ना, प्रभु की पूजा कर रहे हो ना, प्रभु को मानकर कर रहे हैं, हाँ प्रभु को आप तो प्रतिमा को प्रभु मान बैठे हो, और वो उंगली को लगाना उसे पूजा मान बैठे हो, प्रतिमा वो प्रभु थोड़ी ना है, मानते हैं उसको, प्रभु मानते कर रहे हैं उसको, बराबर, पर प्रभु की स्पष्टता है, प्रभु की पूजा हो सकती है, साधन को साध्य मान लिया, साध्य की स्पष्टता कहाँ थी? शरीर और परमात्मा की प्रतिमा का संपर्क होना, यह तो द्रव्य पूजा है, यह तो व्यवहार पूजा है, यह तो द्रव्य पूजा है, यह तो व्यवहार पूजा है, यह तो आराधना के स्तर की पूजा है, यह तो शुभ के स्तर की पूजा है। टाइम हो गया, मोमबत्ती का पड़ीलेन हुआ, अच्छा हुआ सिग्नल मिल गया, हाँ मोमबत्ती का पड़ीलेन हुआ, नीचे से कर रहे हैं तो पर पता तो चल जाता है ना, हाँ घड़ी के सामने देखना याद दिला दिया, वरना मैं आगे चले जाऊं तो फिर, अरे आप क्या देख रहे हैं, मुझे दिखाई देगा, आपको दिखना जरूरी, हाँ बेचारे वो शर्मिंदा हो रहे, परंतु एक शर्म बेशरम, मैंने कहा ना, एक शर्म बेशरम, क्यों, क्या हुआ, ज्यादा कह दिया, तो फिर हमारा तो जो चल रहा है, जैसा चल रहा है हमारा से, हम तो वैसा ही करने वाले हैं, हम तो केवल एक सामायिक पूरी करने के लिए आए हैं, और वो व्याख्यान की सामायिक में व्याख्यान सुनते सुनते टाइम पास बहुत अच्छी तरह से हो जाता है, बाकी घर में सामायिक करें तो 4 बार 5 बार तो घड़ी की ओर ध्यान जाते ही रहता है ना, हाँ कब सामायिक पूरी होगी, कब सामायिक पूरी होगी, उसी प्रकार एकाशनी में भी कब एकाशना पूरा होगा, तो उसमें भी घड़ी की ओर ध्यान जाता ही है ना, फिर पैसे कमाने बैठे हो, पैसे कमाने कब टाइम पूरा होगा, है ना, आपको पता नहीं, सेठ और सेल्समैन दोनों दुकान में हो, पर कब समय पूरा हो वो राह कौन देखता है, सेठ,
या आदमी? आदमी राग देखता है ना, सेठ राग देखता है। समझ गए? मैंने आपको कह दिया, समझ गए? आप सामयिक की क्रिया में सेठ बन के जुड़े या आदमी बन के जुड़े? पूरा करना है, व्यापार पूरा करना है, ये सोच सेठ में होती है नहीं, परंतु यहां समय जो नौकरी का है वो पूरा कब हो? पूर्णाहुति की आतुरता से राह देखने वाले की आहुति निकल जाती है। था पढ़िए कोई भी माओ जी, घड़ी की ओर ध्यान जाता है? हाँ जाता है, लेन के तो जाना पड़ता है क्योंकि गिनती है हमारी। हाँ गिनती है ना बेटा, गिनती है ना, तो फिर हाँ अपनी मूल बात पर आ जाए। परमात्मा की प्रतिमा और शरीर का संपर्क होना, ये द्रव्य पूजा है, इसे व्यवहार पूजा कहते हैं, इसे शुभ के स्तर की पूजा कहते हैं, इसे आराधना के स्तर की पूजा कहते हैं। इससे पुण्य का बंध होना है, इससे पुण्य का बंध होना है, और उस पुण्य के उदय से सद्गति होनी है। यानी बंध की प्रक्रिया हुई, निर्जरा की प्रक्रिया नहीं हुई, सद्गति की प्रक्रिया हुई, परम गति रूपी मुक्ति की प्रक्रिया नहीं हुई, परंतु शरीर और प्रतिमा के संपर्क को माध्यम बनाते हुए, साधन बनाते हुए, आत्मा जो शरीर के पीछे आत्मा है, वो प्रतिमा के पीछे परमात्मा के साथ अंतरात्मा से जुड़े, उसे कहते हैं भाव पूजा, उसे कहते हैं निश्चय के स्तर की पूजा, उसे कहते हैं शुद्ध के स्तर की पूजा, उसे कहते हैं साधना के स्तर की पूजा, और जिससे कर्म निर्जरा है और उसी से ही कर मुक्ति बनती है। यह साधन है। साध्य क्या है? ज्ञान तो आत्मा का गुण है। ज्ञान आत्मा के अलावा इस जगत में और किसी भी द्रव्य में नहीं। जिस प्रकार हमने शब्द बनाए, ऋषभ परमात्मा ने अपनी बेटी ब्राह्मी जी को लिपि दी, अक्षर दिया, यानी हमने शब्द बनाए, मानव निर्मित है शब्द, और उस शब्दों में अर्थारोपण भी मानव के द्वारा निर्मित है। समझ रहे हो? हम यहाँ विचार का मतलब करते हैं सोचना, बराबर है, और महाराष्ट्र में हम जाएं तो वहां पर विचार का मतलब होता है पूछना। याला विचारून पहा, याला विचारून पहा का मतलब क्या होगा? इसे पूछ के देखो, पहा यानी देखना, इसे पूछ के देखो। यहाँ उसका मतलब ऐसा थोड़ी ना होगा, यहाँ पूछने के लिए, पूछना शब्द है, सवाल शब्द है, प्रश्न शब्द है, यानी विचार शब्द का अर्थ जो सोचना है, और महाराष्ट्र में विचार शब्द का मतलब जो पूछना है, दोनों में से कौन सा अर्थ सही है, कौन सा अर्थ गलत है? ये व्यवहार सत्य है। व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र के लोगों ने विचार शब्द में पूछने शब्द के अर्थ, पूछना अर्थ आरोपित किया, और हिंदी समाज में पूछने का मतलब है, विचार का मतलब है सोचना, वह सोचना अर्थ आरोपण किया गया है। दोनों में से कोई निश्चय नहीं से सत्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? यानी शब्द हमने बनाए, शब्द में अर्थों का आरोपण भी मनुष्य के द्वारा किया गया है। शास्त्र हमने बनाए, और शास्त्र में शब्दों का अर्थ का आरोपण भी हमारे द्वारा हुआ है। यानी इसे ज्ञान कहना ये हमने तय किया है, ये हमने निर्णय किया है। वास्तविक ज्ञान क्या है? आत्मा, आत्मा का ज्ञान गुण, वही वास्तविक ज्ञान है। यानी आत्मा चैतन्यमय और निराकार है, तो आत्मा के सर्व गुण निराकार और चैतन्यमय होते हैं। यानी ज्ञान गुण जो आत्मा का है वह साध्य है। यानी ये बाहर के शास्त्रों के साधनों को माध्यम बनाते हुए जो हमें अपने आत्मा के ज्ञान गुण से जोड़ दे, उसे कहते हैं साधन। यानी महिमा किसकी होगी? ये शब्द की महिमा नहीं। इसलिए मुपत्ति के बोल जिस किसी को भी आते हो, वो मुपत्ति के पहले बोल में क्या रखा गया? सूत्र, अर्थ, तत्व। सूत्र यानी शब्द हुए, अर्थ यानी उसकी सूक्ष्मता, उसको खोल के समझने की बात हुई जो विचारात्मक है, और उसकी और रहस्य की बात, उसके मर्म की बात, उसके पीछे के आशय, उद्देश्य, तात्पर्य, इंटेंशन, पर्पस, उसके बारे में सोचना, ये होगा तत्व। यहां पर रुकना नहीं बताया। सूत्र, अर्थ,
तत्व के बाद बताया करी सद्द हूं, यानी जो जीवंत ज्ञान हो, जो अनुभव ज्ञान हो, उसी को ज्ञान कहते हैं। क्योंकि ज्ञान का फल समता है। जो ज्ञान हमें समता की ओर ले जाए वही ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जो ज्ञान हमें राग द्वेष मेरा पराया का भेद भाव कराए वो ज्ञान के नाम पर अज्ञान है। क्या बता रहा हूं, समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है, गौतम स्वामी उनको ज्ञान की प्राप्ति आज से ज्ञान पद से ही हुई है। वो ही ज्ञान पद से केवल ज्ञान तक पहुंचने की क्रिया हुई। क्योंकि ज्ञान के जो 5 प्रकार बताए हैं ना, उसमें श्रुत ज्ञान की महिमा सबसे अधिक इसलिए बताई क्योंकि श्रुत ज्ञान बोलता ज्ञान है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान वो मौन ज्ञान है। जिनके पास कोई शब्द नहीं, जिनके पास कोई वाचा नहीं, परंतु श्रुत ज्ञान के पास वाचा है, उसके पास शब्द है। श्रुत ज्ञान से हम बाकी के ज्ञान को समझ सकते हैं। श्रुत ज्ञान से हम अपने आत्मा और अपने आत्मा के ज्ञान गुण को समझ सकते हैं। यानी जो ज्ञान शब्द ज्ञान हमने अशब्द में ले जाए, क्योंकि ज्ञान गुण में कोई शब्द नहीं, ज्ञान गुण में कोई अर्थ नहीं, ज्ञान गुण में कोई तत्व नहीं। ज्ञान गुण तो मात्र ज्ञान गुण है। ज्ञान गुण में कोई भेदभाव नहीं। ये मेरा पराया हमने कल्पना से निर्मित किया गया है, कल्पना से इसका निर्माण हुआ है। आप सोचो तो सही, कमलेश जी, राकेश जी, आपके दादा, आप जिस घर में रह रहे, आपके दादा के नाम नेम प्लेट, नाम की तख्ती आपके घर के बाहर लगी हुई थी, बराबर? इसलिए आपके दादा क्या मान रहे थे, ये घर मेरा और इस घर का मैं मालिक। फिर थोड़े समय के बाद राकेश जी के पिताजी, उनके नाम की तख्ती लग गई, इसलिए उनके पिताजी कहने लगे ये घर मेरा और ये घर का मैं मालिक। आज राकेश भाई के नाम की तख्ती लगी हुई, राकेश भाई कह रहे ये घर मेरा, ये घर का मैं मालिक। अब उनके बेटे, उनके नाम की तख्ती लगेगी, वो कहेंगे ये घर मेरा, ये घर का मालिक मैं। अब घर तो एक का एक ही है, मालिक अलग अलग 4-4 कैसे हो सकते हैं ना? हमारे यहाँ पांडवों जैसा तो नहीं है ना, एक द्रौपदी के 5 पति। अपने यहाँ तो यहाँ नहीं है ना, अपनी आर्य संस्कृति में एक स्त्री उसके एक पति, बराबर है ना? तो एक मकान उसके कितने मालिक, एक मकान के कितने मालिक? मैं तो कभी कभार ये भी नहीं समझ पाता हूं, मुझे तो ये भी समझ में नहीं आता है। अनिल जी, आप जिस घर में रह रहे, आपके नाम का घर। राजेश जी, आप जिस घर में, आपका घर है। अब आप भी कहते हो ये घर मेरा है, आपके श्रावी का जी भी कहते हैं ये घर मेरा है, आपके बेटा भी कहते हैं कि ये घर मेरा है, आपके बेटे की बहू भी कहते हैं ये घर मेरा है, आपकी बेटी भी कहती है ये घर मेरा है। घर एक है तो 5-5 लोग कैसे कह सकते हैं कि ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा? मुझे यूं भी समझ में नहीं आ रही। कुछ बात समझ में आ रही? मैं जो पूछना चाहता हूँ लल्लू हूं इसलिए प्रश्न ऐसे कर रहा हूं, तो मैं ये समझ नहीं पाता हूं। विनय जी, आपके नाम पर घर है ना अभी, बराबर? तो आपके नाम पर घर, आप कहो कि ये घर मेरा है, तब तक ठीक था। आपके श्रावी का भी कहे कि ये घर मेरा है, आपका बेटा भी कहे ये घर मेरा, आपके 4 बेटे हैं, चारों बेटा कहते हैं कि ये घर मेरा है, आपकी 4 बहू है वो भी कहती है ये घर मेरा है, फिर आपके पोते पोती वो भी कह रहे हैं ये घर मेरा। अब घर एक है, इतने सारे मालिक कैसे हो गए? इतने सारे लोग कैसे कह सकते हैं ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा? कोई क्यों मंजो, कोई था नहीं पड़ी मारवाड़ी आवे कोनी। हाँ, यानी घर को काट के ऐसे, जिस तरह से रोटी के 4 टुकड़े करके खाते हैं उस तरह से। बोलो बेटा, आपके पापा है ना अभी, है ना? तो जिस घर में आप रह रहे हो वो आपका या आपके पापा का? तो आप ऐसा नहीं कहोगे ना ये मेरा घर है। क्यों बोलते हो, कैसे बोल सकते हो? और ये सुनते हुए आपके पापा को कोई दिक्कत नहीं होती है? वही मैं समझ नहीं पा रहा। आपने पापा को अपना माना हुआ है, बराबर है? तो पापा को अपना मानो तब तक ठीक था, परंतु पापा का जो घर है उसको भी आप अपना मानो। हाँ, तो फिर तो वो आपकी हुई तो पापा की कैसे हुई?
या वो घर आपका हो सकता है, आपके पापा का घर एक है ना, तो आपका हो सकता है, तो फिर आपके पापा का कैसे हो सकता है? शादी हो गई पर तो आपकी वाइफ भी कहते नहीं ये घर मेरा है, तो वो कैसे कह सकते हैं? फिर आपके मम्मी वो भी कहते हैं ये घर मेरा है, वो कैसे हो सकता है? हमारी कल्पना से ये मेरापन है, हमने आरोपित किया है कल्पना से, अपने विचारों से कि ये घर मेरा है। समझ रहे हो? यानी जहां मेरा पराया हुआ, उस मेरे पराये के निमित्त से राग द्वेष अहंकार हो। इस जगत में बहुत स्पष्ट बात अभी अंत में कर दूं, जो दिख रहा है वह मैं नहीं, जो दिख रहा है वह मेरा नहीं, और जो दिख रहा है वो मेरे नहीं। समझ रहे हो? ये व्यक्तित्व दिख रहा है वह मैं नहीं। जो जड़ जगत दिख रहा है, वस्तु जगत दिख रहा है, उसमें मेरा कुछ भी नहीं। और जो जीव जगत, व्यक्ति जगत दिख रहे हैं, वह व्यक्ति जगत भी मेरे नहीं। ये तो केवल लेन देन के रिश्ते थे, तब तक कि मेरा और पराया है। वास्तविक रूप से इसमें मेरा पराया क्या है? यानी ज्ञान गुण व साध्य का मतलब है कि हम उस ज्ञान की दृष्टि से हर एक चीज को देखे, समझे, जाने। और ज्ञान की दृष्टि से देखने का मतलब है परमात्मा जिस दृष्टि से जगत को देख रहे हैं, परमात्मा जिस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, उस दृष्टि को हम अपनी दृष्टि बनाए तो उसे कहेंगे ज्ञान की दृष्टि, उसे कहेंगे ज्ञान की आराधना। यानी बाहर के ज्ञान की ये जो 51 खमासना, इसे ज्ञान की पूजा, ज्ञान की आराधना, उससे क्या हो? अपने ज्ञान गुण के प्रति आराध्य परिणाम हो, उसके प्रति पूज्य परिणाम हो, वो आत्मा के स्तर की पूजा बनेगी और उसे अमल में लेना है। पैसे साध्य है खाने के लिए, तिजोरी में दबा के रखने के लिए, कि जब जब किसी भी परिस्थिति में जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर सके, उसके लिए है ना। समझ रहे हो? उसी प्रकार साध्य रूपी जो ज्ञान गुण है, उसका उपयोग करने का मतलब है उस ज्ञान दृष्टि को लेकर हमारी जीवन यात्रा चले, हमारे अंतर के परिणामों की यात्रा चले। यानी ज्ञान दृष्टि को लेकर चलने का मतलब है परमात्मा के दृष्टि को हम अपनी दृष्टि बनाए। यानी परमात्मा जिस दृष्टि से जगत को देखते हैं, परमात्मा जिस दृष्टि से मुझे देखते हैं, परमात्मा जिस दृष्टि से जगत के जीवों के या जगत के जड़ पदार्थों के व्यवहारों को देखते हैं, परमात्मा के दृष्टि को अपनी दृष्टि बनाना, इसे कहते हैं ज्ञान गुण में रहना, ज्ञान गुण के उपयोग में रहना। और उस उपयोग में रहने से यह वास्तविक ज्ञान है या नहीं, उसका फल क्या होगा? हम भेदभाव में से बाहर निकल जाए, हम किसी भी प्रकार के भेदभाव में ना रहे। समझ रहे हो? समता का मतलब क्या? सभी प्रकार के भेद का मिट जाना। तो सभी प्रकार के भेदभाव मिट जाए और सभी प्रकार के राग द्वेष के भाव मिट जाए, यानी हम भेद में से निकलकर समता में आए। यह है ज्ञान गुण के प्रवर्तन का फल। तो यही है ज्ञान गुण की वास्तविक साधना। आज क्या होगा? 51 खमासना देवबंधन, वो आराधना है। हमें अपने ज्ञान गुण की साधना में आना है, ज्ञान गुण की पूज्य भाव में आना है, यानी महिमा इसकी हो। यानी ये शास्त्र अपने ज्ञान गुण की ओर ले जाए, ज्ञान गुण के प्रवर्तन की ओर ले जाए। और वो प्रवर्तन क्या है? सभी प्रकार के भेदभाव मिटे और आत्मा समता परिणाम में आए। तो इस समता की पूर्णता का ही नाम है वितरागता। इस वितरागता के पश्चात ही है केवल ज्ञान, और इस केवल ज्ञान के बाद ही है मुक्ति। यानी ज्ञान गुण व मुक्ति का बीज है। बराबर है? अब प्रवचन पूरा होते ही नीचे चतुर्वेद संघ साथ में जो ज्ञान यहाँ पर रखा गया है, उसके सामने देवबंधन चतुर्वेद संघ की उपस्थिति में होगा। यानी देवबंधन हो गए, शाम का प्रतिक्रमण जो चल रहा है अपना उसी प्रकार से चलेगा। और प्रवचन, आज बड़ा दिन था, बड़े लोग आ गए, बड़ी संख्या में लोग आ गए।
पांचम आ गई, उसका मैं आभार मानता हूँ, मैं पांचम का आभार मानता हूँ। पांचम आई तो ये आए, अब आठम आएगी तब आप आओगे, आठम आएगी तब आप आओगे, न 14 आएगी तब आप आओगी, यानी तब तक मैं आपकी राह देखता रहूंगा। चलो भैया, आप आओ या न आओ, हमारा प्रवचन रोज 9:30 से 10:30 तक चल रहा है। अब आखिर के 10 दिन बचे हैं, फिर आपको भी मुझसे छुटकारा मिल जाएगा, प्रवचन से छुटकारा मिल जाएगा, ये सामयिक वगैरह बेचारी बच्ची को पालना वगैरह करना, उससे छुटकारा, और मुझे भी आपसे क्या हुआ? चलो जाने दो, जिन आज्ञा विरुद्ध कहा गया हो तो बिछा